देखिए इसका जो पहला सवाल है, जैसे देखिए 3 के पावर n है और पावर पे भी रूट लगा हुआ है, इस पे रूट लगा हुआ है, तो रूट हटाने का बस एक ही तरीका होता है, दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना है। जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा रूट खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 के पावर n अब बराबर में 729। अब देखिए 729 स्क्वायर कीजिएगा तो इसको 2 बार लिखिएगा, 729 स्क्वायर में 2 बार लिखाता है, या स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो स्क्वायर करना नहीं है, बस पावर के रूप में इसको रख दीजिए। अब देखिए 729 आप जानते होंगे किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब 729। लेकिन देखिए हमको n का मान चाहिए, n देखिए पावर में है, तो पावर में अगर n है तो बेस दोनों तरफ बराबर करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ बेस में 3 है तो इसको 3 के बेस में बनाइए, तो 3 के बेस में अगर बनाइएगा तो इसको 3 का स्क्वायर और इस पे पावर 2 तो लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना, 3 तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर कितना 6। सिर्फ इसको लिखें, इसको लिखें। अब इसको अगर थोड़ा और बढ़ाते हैं तो 3 के पावर n, अब पहले से 6 है और यहाँ 2 पावर है, तो 6 दूना कितना 12। अब बेस बराबर तो पावर क्या होता है बराबर, तो n का मान कितना 12, 12 उत्तर हो जाएगा, n का मान 12 होगा। देखिए इतना भी बड़ा नहीं खींचना है, जब जानकारी आपका बढ़ जाएगा कि नहीं 9 का क्यूब होता है, अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 दूना 6, मतलब 3 के पावर 6 का मान होगा 729, और 6 दूना 12, उत्तर आपका 12 हो जाएगा। तो इसमें क्या करना चाहिए, अगर पावर में वैल्यू निकालना रहे तो दोनों तरफ बेस बराबर करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोनों तरफ बेस बराबर है, अगर कभी बेस में वैल्यू निकालना होगा तो कोशिश करेंगे दोनों तरफ पावर बराबर करेंगे, उसके बाद सवाल को बनाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। लिखिए, बनाइए अगला सवाल बनाइए। हाँ उसको वो गेट लगा दीजिए। देखिए इसका वैल्यू निकालना है, इसमें कोई बड़ा बात है नहीं। अच्छा बताइए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक, 2 अंक है तो डायरेक्ट निकालना है। कल सिखाए थे कि अगर दशमलव के बाद 2 अंक रहे, 4 अंक रहे, 6 अंक रहे, 8 अंक रहे, तो पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा तो उसका वर्गमूल डायरेक्ट निकाल लेना है। और अगर मान लीजिए 3 अंक रहे, 1 अंक रहे, 3 अंक रहे, 5 अंक रहे, 7 अंक रहे दशमलव के बाद, तो कभी भी डायरेक्ट नहीं निकालना है वर्गमूल। आज सिखाए थे कैसे निकालना है। तो देखिए 2 अंक है तो वर्गमूल निकालिए। बताइए 1 का वर्गमूल कितना 1, और 2 अंक जब रहता है ना तो वर्गमूल में 1 अंक के पहले दशमलव हो जाता है, आधा अंक के पहले। जैसे देखिए इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है 2, तो डायरेक्ट निकालेंगे। बताइए 81 का वर्गमूल कितना 9, अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के पहले दशमलव लगा देना है, दशमलव 9। जैसे देखिए 2 दशमलव के बाद क्या अंक है 2 गुण, तो इसका भी डायरेक्ट निकालेंगे। बताइए 121 का वर्गमूल कितना 11, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 का आधा कितना 1, 1 अंक के पहले दशमलव बैठा देना है, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ बताइए दशमलव के बाद क्या अंक है 4 गो, तो 4 गो है तो 9 का वर्गमूल कितना 3, और 4 का आधा कीजिए 2, 2 अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे, 2 अंक नहीं है दशमलव बैठाए 0 लगाए। अब इसको जोड़ दीजिए, इसी को जोड़ दीजिएगा उत्तर हो जाएगा। देखिए जोड़िएगा तो ये 3 हो जाएगा लास्ट में। अब फिर यहाँ देखिए दशमलव के 1 अंक के बाद 0 है, 1 है, 9 है और 1 है, 9 1 10 और 10 1 कितना 11 का 1 हाथ में 1 और 1 और 2 हो जाएगा 2.13। ऑप्शन कौन हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा इसको जल्दी बनाने का प्रयास करना है, टाइम के अंदर बनना चाहिए सब आपका। अगर जोड़ने में किसी को दिक्कत होता है, देखिए जोड़ घटाव कभी भी दशमलव वाला का करना होगा तो एक उपाय याद रखिएगा कि दशमलव के बाद अंक दशमलव को एक सीधा में रख लीजिएगा। जैसे 0.1 है, 0.9 है, 1.1 है, 0.03 है, दशमलव को एक सीध में रख के इसे जोड़ देना है। जोड़िएगा ना यही 3 मिलेगा, 9 1 10 1 11 और 1 1 2, 2.13 उत्तर हो जाएगा। अब मन में जोड़ने का अभ्यास करना है, रूम पे प्रैक्टिस करना है। चलिए बनाइए अगला सवाल, इसका आंसर 16। आसान चीज है। देखिए ऊपर में है रूट वाट है, वाट को हम x मान लेते हैं, और 200 है और बराबर में देखिए 0.02 है। अब दशमलव हटेगा तो 2 0 नीचे, ये दोनों कट जाएगा, रूट x का मान हो जाएगा 2 दूना कितना 4।
अब देखिए स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, एक्स का मान कितना 16। ये सब तो बहुत आसान चीज है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा जब 25 को क्वेश्चन पूछता है तो 15 को लगभग इसी तरह का सवाल रहता है। देखिए और उत्तर कीजिए, अभ्यास इतना होना चाहिए कितना लिखे भी नहीं सवाल बन जाए। ये चीज कैसे आएगा, तो जितना आसान सवाल हो या जो भी सवाल रहेगा उसको बार बार बनाइए, रिवीजन जितना कीजिएगा उतना बेस्ट होगा। बना लेना बड़ा बात नहीं है, समय के अंदर बनाना सबसे बड़ा बात होता है, नहीं तो क्वेश्चन में देखिएगा टाइम मैनेज में दिक्कत बहुत को हो जाता है। चलिए इसका वैल्यू निकालिए 784। देखिए रूट अंडर एक्स अब बटे 3136 है, अब बराबर में 1/2। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट ना जाएगा। देखिए रूट एक्स हम मान लेते हैं वाट की जगह पे, वही एक्स का मान निकाल लेंगे और नीचे हो जाएगा 3136 अब बराबर में 1/4 ना, इसको कटा दीजिए कितना 784, तो एक्स का मान गुना हो जाएगा उधर 784 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा। थोड़ा बहुत हिंट में कॉपी में लिखना है, जो नहीं बना उसको लिखिएगा, सब लिखना जरूरी नहीं है। मान लीजिए थोड़ा बहुत ध्यान में भी रहा, रूम पे भी रख के बना लेना है, थोड़ा फास्ट लिखना है। बनाइए अगला सवाल बनाइए, बताइए इसका उत्तर। इनमें से कोई नहीं। देखिए रूट अंडर एक्स है और उसको उधर भेज दीजिए, 19 और 3 कितना 22, तो रूट हटाना है हमको तो स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स बराबर कितना 484, 22 का स्क्वायर 484 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान है नहीं। हाँ, कल से फिर आएगा प्रमेय करण करने के लिए, धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए। जो भी है बुक का सवाल है, हम इसमें कोई उलटफेर किए ही नहीं, एक बगल से देते जा रहे हैं, अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई ज्यादा चीज है नहीं। 20-20 क्वेश्चन हुआ तो काफी है। इसका उत्तर बताइए ऑप्शन ए। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि इसका भी रूट हटाना है, देखिए रूट के अंदर वाट है ना, तो रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, तो इधर स्क्वायर कीजिएगा तो 75.24 अब प्लस में एक्स हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है तो ये तो लिख कर 2 बार गुना कीजिए, अन्य तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 75 86 41 हो जाएगा। देखिए अब दशमलव बैठाना है, देखिए 2 अंक के पहले दशमलव है ना, तो स्क्वायर कीजिएगा तो 4 अंक के पहले दशमलव आएगा, 2 2 4 अंक के पहले यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब इसको उधर भेज के घटा लीजिए, तो x का मान निकालना है तो 75.8641, अब 75.24 को घटाना है, इसे घटा लेंगे, यहाँ 1 4 2 6 और 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। रूट हटाने का बस एक ही तरीका है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, रूट हट जाएगा आपका। रूट हटाने का तरीका है दोनों तरफ स्क्वायर करना। सब क्वेश्चन नहीं लिखे, मान लीजिए 10 गो 12 गो बना लिए तो 12 गो में 12 गो नहीं लिखेंगे, रूम पे ढेर होगा तो एक बार और बना लेंगे। चलिए बनाइए अगला सवाल, इसका आंसर सी होगा। अच्छा देखिए उसको हम उधर भेज देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 और 94 अब बटे में वाट है तो एक्स मान लेते हैं, अब उधर भेजिएगा तो टोटल कितना घट जाएगा ना, तो हो जाएगा 11। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो हो जाएगा, देखिए 16 94 अब बटे एक्स अब बराबर 121, 121 ही कट जाएगा 14 बार। देखिए ऐसे भी इकाई अंक से पकड़ा जाता है, 4 है तो 1 में 4 में कितना से गुना करे 4 पूरेगा, 1 को 4 है 14 आंसर हो जाएगा। एक्स का मान हो जाएगा 14, यही उत्तर हो जाएगा, कि 14 बार में कट जाएगा। बहुत लोग कॉपी में एकदम लिखने लगता है सजा सजा के, किस में वो बनाने समय, नहीं बनाने समय हम कम से कम लिखेंगे, मन में सोच के 20 क्वेश्चन को बनाएंगे।
इस तरह से बनाइए, एक एक चीज को लिख लिख कर बनाइएगा तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा ना। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए, बताइए इसका उत्तर। देखिए अगर इसका निकालिएगा तो इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो देखिए स्क्वायर कीजिएगा तो इधर का रूट खत्म हो जाएगा 196, इधर वाट है तो x हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना 0.04, एगो जीरो आएगा। जैसे स्क्वायर कीजिएगा तो एक अंक के पहले दशमलव, तो स्क्वायर में 2 अंक के पहले दशमलव आता है। अब इसी में x का मान निकालना है तो इसको नीचे लाइए, आइए यहाँ भी दशमलव आप हटा दीजिए तो 100, देखिए हटाना, अच्छा ठीक है हटा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अच्छा 4 से इसको कटाइए, हाँ 196, 196 नहीं, देखिए 196 49 बार में कट जाएगा, हमको x का मान चाहिए, x उधर भेज दीजिए, देखिए बचेगा 49/100, देखिए 100 है तो 2 जीरो नीचे है ना, जीरो अगर नीचे रहे तो और ठीक चीज होता है, इसको भाग करने में आसान हो जाता है, 2 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे 0.49, यही उत्तर हो जाएगा। जितना जीरो नीचे रहे उतना अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिए, उतना अंक के पहले दशमलव बैठा देना है। बनाइए अगला सवाल 100। देखिए इसको अगर हल करना होगा तो दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हैं, स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर कीजिएगा 0.0169 है और गुना x है, अच्छा 13 का स्क्वायर कितना 169, अच्छा एक अंक के पहले दशमलव है तो स्क्वायर जब होगा तो 2 अंक के पहले दशमलव, इधर से 2 अंक गिनिए और यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, ऐसा होता है। अब इतना कर दिए, अब इसको x का मान निकालना है तो नीचे आ जाएगा, तो x का मान निकालिएगा तो 1.69 अब बटे 0.0169 हो जाएगा, अब दशमलव हटेगा, देखिए ऊपर 2 अंक था नीचे 4 अंक, तो 2 को जीरो ऊपर चल जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा, तो x का मान कितना 100 इसका आंसर हो जाएगा, 100 इसका आंसर होगा। दस 15 मिनट में खत्म हो गया नहीं, आज का सेट आसान है। बीस मिनट इतना सवाल बनाने के लिए इसको काफी है। चलिए बताइए इसका, देखिए बताइए 1369 का वर्गमूल 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369, याद रहना चाहिए, रटिए 50 तक वर्गमूल याद रखिए, वर्ग याद रखिए तो वर्गमूल भी निकल जाएगा। 37 का स्क्वायर 1369, तो इसका वर्गमूल 1369, नहीं तो निकालने के लिए कल सिखाए हैं, 2 अंक छोड़ना है उसके बाद हल करना है, पर कल अभ्यास करके आए तो बनेगा। चलिए अब यहाँ पे है प्लस में रूट अंडर 0.0615 अब प्लस में x है और बराबर में 37.25 है। अब देखिए इसको उधर भेज के घटाइए तो बचेगा आपका, देखिए रूट अंडर 0.0615 अब प्लस में x है पूरा पे रूट है और उधर भेजिएगा तो 0.25। अब रूट हटाना है तो उपाय क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर करना, स्क्वायर कीजिएगा तो 0.0615 अब प्लस में x हो जाएगा, अब 25 का स्क्वायर कितना 625, अब दशमलव बैठाना है, दशमलव के बाद के गो अंक है 2 गो, स्क्वायर जब कीजिएगा तो 4 अंक के पहले दशमलव, स्क्वायर करते हैं तो दुगना अंक के पहले दशमलव, अब वर्गमूल निकालते हैं तो आधा अंक के पहले, जैसे 4 गो अंक है 4 का आधा कितना 2 अंक के पहले दशमलव आता है वर्गमूल में, स्क्वायर में दुगना हो जाता है, जैसे 2 अंक है और 2 दूना 4 अंक के पहले दशमलव, यहाँ दशमलव लगेगा, कम अंक होगा 0 लगा देना है। अब इसको उधर भेज के घटाइए, देखिए ये है 615 625, तो घटाइएगा तो 0.001 और 0 होगा, 0 लिखना जरूरी नहीं है, अच्छा पावर माइनस में है कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। देखिए
ऐसे भी अगर 3 अंक है ना इधर 10 के पावर -3 उत्तर हो जाएगा। कैसे होगा थोड़ा सीख लीजिए। जैसे 1 है तो दशमलव हटेगा तो 3 जीरो नीचे। देखिए इसको लिख सकते हैं 1/10 के पावर 3 इसको। अब पावर नीचे है, नीचे बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज होता है 10 के पावर -3। यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है। गलती भी होता है किसी का कि गलत था। हाँ मैं तो जल्दी गलती नहीं होता है, अगर नियम जानते हैं तो फिर बन जाएगा। कल आपको बढ़िया सब रूल सीखने के लिए मिलेगा। प्रमेयीकरण का थोड़ा शॉर्ट तरीका होगा तो उसको डिटेल से ही बताते जाएंगे, डिटेल से नहीं, जो फार्मूला मेन रूप से होगा उसको बता देंगे। टेस्ट में डिटेल नहीं होता है, इसमें तो सिर्फ सवाल हल करते हुए चलेंगे, इसी को बार बार बना लेना है रूम पे। अच्छा इसका उत्तर कितना आ गया? देखिए इसमें क्या चीज है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे हमको ए का मान और बी का निकालना है ना। देखिए ए बटे बी का हमको मान चाहिए। देखिए ए दिख रहा है यहाँ पे और बी दिख रहा है यहाँ पे। नहीं लगता है कि दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो इधर का भी रूट खत्म हो जाएगा और इसका भी रूट खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करना है। चलिए स्क्वायर करते हैं। इधर स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा रूट खत्म हो जाएगा। लिखिएगा 0.05 अब गुना 0.5 गुना ए बराबर है तो बराबर। अब बराबर के इस साइड जितना भी संख्या स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म, रूट तो है ही नहीं इसमें। अच्छा इसका स्क्वायर कीजिएगा, जैसे 0.5 है तो 0.5 जो 0.5 दो बार लिखा जाएगा स्क्वायर में, दो बार लिखिए। तो ये दो बार लिखने का रीजन इधर देख रहे हैं, ये कटेगा, कटेगा बाद में कटा लेंगे। अच्छा और पढ़िए, देखिए इसका भी स्क्वायर होगा ना तो 0.05 और 0.05 दो बार लिख सकते हैं स्क्वायर में। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए जो कटता है कटाइए, 0.05 और 0.05 कट गया और 0.5 और 0.5 कट गया। अब हमको चाहिए ए ऊपर में, बी चाहिए नीचे में। ए को यहाँ रहने देते हैं, बी को उधर से लाते हैं नीचे, तो हो जाएगा ए बटे, अब बी बच जाएगा कितना? 0.5 और 0.05। अब इसी का मान निकालना है, कुछ नहीं बचा इसमें। अब इसको अगर गुना करना है, देखिए दशमलव वाला संख्या कल भी सिखाए, दशमलव वाला संख्या को कभी भी गुना करना होगा तो दशमलव फिलहाल इग्नोर कर दीजिए। मान लीजिए दशमलव नहीं है, अगर दशमलव नहीं है तो संख्या कितना है? 5। और यहाँ संख्या कितना है? 5। अब 5 गुना 5 कितना? 25। 25 लिख दिए। अब टोटल गिनिए दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 और 2 यहाँ 3 ना हुआ, तो 3 अंक के पहले गिनकर दशमलव बैठा दीजिए, बस यही उत्तर होगा। यहाँ दशमलव छूट गया है, यहाँ पे दशमलव लगा, यहाँ, अच्छा यहाँ लगाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन में क्या दिया है? अच्छा ए में है, यहाँ पे, इसमें कहाँ है? यहाँ पे। अच्छा इसमें यहाँ पे दशमलव सबका छोड़ दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, 0.025 इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कुछ हार्ड नहीं था, यही सवाल एग्जाम में इधर किस में पूछा था, बिहार के एग्जाम में ही पूछा है, बीपीएससी टीचर करके इस तरह से पूछा हुआ। हम खुद देखें सेम यही सवाल, कोई बदलाव नहीं। बिहार एसएससी के लिए ये बहुत काम करेगा, पूरा पूरा आरएस अग्रवाल अगर एक बार रिवीजन कर लेते हैं एग्जाम से पहले तो बहुत काम कर जाएगा। वो एग्जाम में पूछेगा तो बहुत डटे उठा के दे देता है, बहुत चीज आपको मिल जाएगा। बनाइए अगला। अच्छा इसको अब देखिए, यहाँ से प्रमेयीकरण का रूल चलेगा। आगे जब बढ़िएगा नहीं से कल जो क्वेश्चन मिलेगा और जटिल सब मिलेगा तो उसको थोड़ा समझा देंगे, ट्रिक भी बताते चलेंगे। अब इसको समझिए, जैसे इसमें क्या है, √3 का मान दिया है और निकालना आपको है √3 बटे में 4। देखिए प्रमेयीकरण क्या होता है, नीचे से अगर रूट हटा दीजिएगा, हर का प्रमेयीकरण करना होता है, हर से रूट को हटाना ही प्रमेयीकरण कहलाता है। जैसे ई तो ऐसे ही 4 है तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसको लिख सकते हैं √3 बटे कितना? 2। इस 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। अब बताइए √3 का मान कितना दिया है?
1.732 है और 2 से इसको भाग लगा दीजिए। देखिए भाग लगाइएगा ना तो इसमें तो भाग लगेगा नहीं, तो 0 लगा दीजिए दशमलव। 8 दूना कितना 16, एक को 8 दिख रहा है, हो सकता है वही ना होगा। इनमें से कोई नहीं है, थोड़ा निकालना पड़ जाएगा। ऐसे भी दिख रहा है 6 दूना 12, 6 दूना 12, यही आंसर हो जाएगा। √3 का तो मान दिया हुआ ही है, और उसके बाद 2 से इसको सिर्फ भाग कर देना है। अगला सवाल बनाइए। देखिए इसको अगर हल करना होगा तो इसमें क्या है 8/3, इसका प्रमेयीकरण करना, यही ना। देखिए इसको इसका मान निकालना है। बहुत लोग क्या करेगा, जैसे कि देखिए यहाँ 24 का मान दिया है ना, √24 का मान, √24 का मान देखिए √24 का मान दिया हुआ है। आप क्या कीजिए, ऊपर में 24 बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर हम इसमें गुना कर दे 3 से, 8 तिया कितना 24, तो नीचे भी गुना करना होगा 3 से, ऊपर नीचे दोनों करना होगा गुना। अब 3 से गुना कर दिए तो ऊपर हो जाएगा √24। और देखिए रूट के अंदर 2 संख्या रहता है तो वो बाहर हो जाता है, 3 हो जाएगा। अब बताइए 24 का मान कितना दिया है, देखिए 4.899 बटे में 3 से इसको भाग लगा दीजिए। देखिए 3 एका 3 .6 तिया 18, 3 3, कौन सा ऑप्शन, ए आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। एपीजीपी पढ़ाएंगे तो उसको थोड़ा डिटेल से ही बता देंगे। एपीजीपी का जब चलेगा उसका पूरा बेसिक जैसे क्लास चलता है ना, उस तरह से बता देंगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। एपीजीपी एचपी परिभाषा और सब लिखा देंगे। टेस्ट नहीं होगा तो उसको क्लास से बना देंगे, काहे कि उसमें थोड़ा बढ़िया सवाल है एपीजीपी का, हो सकता है अगर आगे शुरू करे तो पूरा डिटेल से जैसे थ्योरी पढ़ाया जाता है उस तरह से बता देंगे, दिक्कत नहीं होगा। ये सब वर्गमूल घनमूल तो आप लोग पढ़े हैं। देखिए इसमें क्या है 14 नंबर में, देखिए √5 का मान दिया हुआ है, जैसे 1/√5 है। देखिए बात को समझिए, यहाँ पे बहुत लोग क्या करेगा कि √5 का मान दिया है बस यहाँ रख देगा, रख दीजिएगा, सवाल डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए नीचे कभी, देखिए कभी भी अगर मान लीजिए इस तरह से संख्या रहेगा 1 जैसे कोई रख देगा 2.236, इसको भाग देना डिफिकल्ट होता है। इसको अगर भाग लगाइएगा ना एक में तो थोड़ा मेहनत करना पड़ जाएगा। लेकिन यही चीज इसका अगर उल्टा कर दे, ऐसे 2.236 और बट्टे में 1, तो ई भाग देना आसान होता है। इसको भाग तुरंत दीजिएगा, 1 से बस उत्तर कर दीजिएगा। तो देखिए कभी नीचे दशमलव में आए तो उपाय लगाइए कि उसको ऊपर हम किसी तरह से भेज दें, कम बन जाएगा आपका, तब जल्दी हल होगा। कोई इसको हल करेगा टाइम ले लेगा। देखिए इसको कैसे हम दिमाग लगा के करेंगे, जैसे बताइए यहाँ √5 है ना, और नीचे से रूट हटा दीजिए। रूट हटाने का एक के उपाय है √5 से नीचे गुना और √5 से ऊपर गुना, रूट खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं हर का प्रमेयीकरण कर देना। ऐसा कीजिएगा सवाल जल्दी बन जाएगा आपका। अब ऐसा किए तो √5 अब बटे कितना 5, अब ये √5 का मान वहां से रख दीजिए 2.236 अब बटे में 5, ये भाग देना आसान हुआ। लेकिन यही इसका उल्टा रहेगा तो भाग देना डिफिकल्ट हो जाएगा। आप इसको भाग लगाइए, देखिए भाग लगेगा नहीं, 0.4 20 और 4 20, ऑप्शन सी लगभग में आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा। नीचे नीचे दशमलव के बाद अंक नहीं रहना चाहिए। अगर मजबूरी हो जाएगा कि नहीं रहना ही चाहिए तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर हो जाएगा ना तो भाग देना आसान हो जाता है। हमेशा दिमाग लगाना है, कुछ उपाय लगे कि ऊपर दशमलव वाला संख्या बचे। सब RS अग्रवाल बुक का सवाल है। बनाइए, अगला सवाल बनाइए। अच्छा इसको हल करना है, ये क्यूब रूट है। अच्छा एक मिनट, उसको ठीक से लिखा नहीं, क्यूब रूट लिख दिया।
3√2 है और नीचे 2√3। अच्छा, ये 3 यहाँ हो और ये 2 यहाँ हो। अच्छा चलिए ठीक। अब इसको हल करना है। अब इसको अगर हल करना है ना, तो देखिए नीचे से रूट को हटा दीजिए, नीचे से रूट को हटा लेना है। रूट हटा लीजिएगा, काम बन जाएगा। अच्छा, रूट हटाने का उपाय क्या है? नीचे से √3 से ऊपर नीचे गुना कर लेना, गुना कर लेंगे, रूट खत्म हो जाएगा। अच्छा खत्म हुआ। देखिए रूट रूट गुना होगा तो रूट अंडर कितना 6, अब बटे ई गुना होगा तो कितना 6 हो। अब इसको कटाइएगा तो 2 बार में कट जाएगा। बताइए √6 का मान कितना 2.449 हो जाएगा। अब बटे में 2 भाग लगाइए, 1.224 अब 5 है ऑप्शन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। देखिए यही सब चीज में क्या होता है कि लोग थोड़ा दिमाग नहीं लगा पाता है, नीचे अगर रख दिया वो सब वैल्यू तो वो बनाने नहीं देगा सवाल। छोटा सा सवाल है, बढ़िया है, ये सब बनाना चाहिए सवाल को। एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए, फिर मिसलेनियस टाइप से इसको चला देंगे कुछ दिन, और फिर होगा तो प्रीवियस क्वेश्चन रेलवे का शुरू कर देंगे। और 2 दिन आपका रीजनिंग चलेगा ना, 2 दिन मैथ, 4 दिन मैथ, 2 दिन रीजनिंग। शुक्रवार शनिवार रीजनिंग रख देंगे, इधर 4 दिन आपका मैथ चलेगा। मैथ पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी, मैथ ही टाइम आपका बर्बाद करता है। इसको इतना बनाइए कि एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए कि ये सवाल कैसे बनेगा। बहुत लोग सोचने में ही टाइम ले लेता है कि इसको कैसे बना दे। देखिए अच्छा यहाँ पे भी गलती है नहीं, बताइए इसमें क्या है? 7 बटे, ये ब्रैकेट है सिर्फ, वह ब्रैकेट छूटा है। अच्छा ठीक, देखिए 7 बटे कितना है 3 प्लस √2, यही ना है। देखिए अब यहां से थोड़ा परमेयीकरण का रूल चलेगा, यहां से थोड़ा समझिएगा। इसी तरह करके रूट रूट में देके और थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट आगे करते जाएगा सवाल को। हम सब सेट में जितना आएगा बताते चलेंगे। देखिए कभी भी इस तरह का सवाल मिलेगा, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, x बटे √a प्लस √b के रूप में रहेगा, इस तरह का सवाल रहेगा। इसको कैसे परमेयीकरण करना चाहिए? देखिए या तो नीचे प्लस रहेगा या तो नीचे माइनस रहेगा, इस तरह से। तो आपको करना क्या है? अच्छा इसको अभी माइनस को हम हटा देते हैं। मान लीजिए इस तरह से सवाल है और इसका अगर हम परमेयीकरण करेंगे, परमेयीकरण करना होगा तो इसका चिन्ह बदलकर सिर्फ ऊपर लिख दीजिएगा इस तरह से, x इंटू √a, अब प्लस है तो यहाँ माइनस और √b, और नीचे क्या करना है दोनों का स्क्वायर करके घटा लेना है, नहीं तो रूट के अंदर रहेगा तो अंतर भी लिख सकते हैं। जैसे इसका भी स्क्वायर किए, मन में ही कर लेना है, लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब माइनस में √b का स्क्वायर कर देना है, दोनों का स्क्वायर करके घटा लीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। अब देखिए बात रहा कि यहाँ माइनस रहा प्लस रहा, अगर माइनस भी रहेगा यही काम करेंगे, चिन्ह बदलकर ऊपर लिखेगा, यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस, अगर नीचे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। देखिए ये चिन्ह ऐसे पलट दिए, प्लस माइनस दोनों एक में कर दिए, और नीचे हमेशा अंतर ही होगा। जैसे इसी को हम बनाएंगे, इसको अगर बनाएंगे हम, देखिए 7 है तो x के जगह 7 रहने देते हैं, और इसका चिन्ह बदलकर ऊपर लिख दीजिए 3 और माइनस √2, और नीचे में दोनों के स्क्वायर का अंतर। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना और √2 का स्क्वायर, और 9 में 2 घटेगा 7, तो 7 लिख दिए, कट गया तो हो गया 3 माइनस √2, हो गया ना। अब इसके बाद 3 माइनस √2 है तो √2 के जगह कितना रखिएगा 1.4142, अब इसी को घटा लीजिए तो हो जाएगा 1.5858, यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको ध्यान में रख लेना है। अब ये बार बार पढ़िएगा, आगे और सवाल मिलेगा तो हम बताएंगे आपको। नहीं फाउंडेशन और में पढ़ते हैं तो इसको बहुत तरह से लिखाते हैं बताते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे इसी तरह से याद रखिए, ज्यादा यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, टाइम के साथ चलना होता है। लेकिन हम हिंट करते जाएंगे, आगे भी आपको हम बताते चलेंगे कैसे कैसे बनाना चाहिए। अब इसको याद कर लेना है बार बार। अगर कभी नीचे रूट वाला संख्या इस तरह से मिलेगा प्लस में माइनस में, चिन्ह बदल कर ऊपर लिख दीजिए और ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर करके घटा लेना है। बनाइए अगला सवाल।
सी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ भी आपको परमयीकरण डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा समझिए यहाँ पे बात को। जैसे √2 है, अब बटे में 2 प्लस √2 है, √2 है, ऐसा करे कॉमन करके कटा ले पहले। देखिए हम क्या करते हैं, देखिए √2 है तो √2 का अर्थ होता है √2 गुना √2, गुना कीजिएगा फिर 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, √2 है और नीचे से ये देखिए √2 यहाँ भी है और 2 गो √2 यहाँ है, तो एगो कॉमन कर लीजिए तो कट जाएगा ऊपर में, तो यहाँ एगो बच जाएगा √2 और यहाँ प्लस है और ये पूरा कॉमन हो जाएगा, तो एक ये दोनों कट गया। अब इसका परमयीकरण कर दीजिए जैसे पहले बताए थे। देखिए ऊपर कुछ नहीं तो एक बचा, तो एक लिखिए नहीं लिखिए, इसका चिन्ह बदल कर ऊपर लिख दीजिए, यानी √2 अब माइनस में 1, देखिए चिन्ह बदल कर ऊपर लिख दिए और नीचे दोनों के स्क्वायर का अंतर बताइए, √2 का स्क्वायर कितना 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 घटेगा 1 लिखाएगा। अब यहाँ देखिए √2 का मान दिया है 1.4142, अब माइनस में 1 करेंगे तो 0.4142, यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कॉमन कर लिए तब थोड़ा देखिए कहीं गुना मिला, गुना भाग कुछ मिलवे नहीं किया और सवाल बन गया आपका। अगर कोई डायरेक्ट उसमें पुट कर देगा तो देखिएगा वो दशमलव के लफड़ा में पड़ जाएगा। तो कैसे बनाना है, थोड़ा अप्रोच अपना भी करना है। आप रख के वैल्यू भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो डिफिकल्ट हो जाएगा। 2 रख के देखिए ना यहाँ √2 का मान उसको, अब बहुत लोग यही पहले दिमाग लगाएगा कि नहीं √2 का मान है वहां रख देते हैं, बन जाएगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं रख के बना सकते हैं। तो थोड़ा कॉमन कर लिए, कटा लिए, परमयीकरण कर दिए, सवाल बन जाएगा। चलिए बनाइए इसको, इसमें कोई छूटा नहीं न है। चलिए देखिए √2 का मान दिया हुआ है 4 प्लस √2 है, अब बटे में रूट पूरा पे रूट है, गलती है ना, वही वो उस तरह से रहेगा ही नहीं। √2 अब प्लस में 1, ये सवाल रहना चाहिए, यही ना होगा। देखिए इसको अब हल करना है तो कैसे हल होगा, थोड़ा सोचिए। ऊपर ठीक है ना, ठीक। देखिए इसका परमयीकरण कर लीजिए, चलिए करते हैं परमयीकरण। देखिए इसमें आप क्या कीजिए, जैसे कि 4 प्लस √2 है और इसका परमयीकरण कीजिएगा तो √2 और माइनस में 1, अच्छा √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और 1 घटेगा तो 1 ना, तो 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको अगर हल करना है गुना कर लीजिए, देखिए गुना कीजिएगा तो 4√2 और माइनस में 4 और प्लस में 2 और माइनस √2, यही हो जाएगा। अब इसको घटाइए, देखिए ये घटेगा तो 3√2 और ई माइनस में 2, अच्छा 3 गुना √2 का मान कितना 1.4142 और माइनस 2 कर लेना है। अब इसको गुना करके घटा लीजिए, देखिए 3 दूना 6 और 4 तिया 12 के 2 1 और 3 1 4 और 4 तिया 12 और 3 1 4, दशमलव यहाँ बैठ जाएगा। अब माइनस में कितना 2, तो 2.2426 है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी उत्तर हो जाए। परमयीकरण करना होगा चिन्ह बदलकर, रूट वाला कभी भी सवाल इस तरह से प्लस माइनस में मिलेगा तो उसको चिन्ह बदलकर ऊपर लिख दीजिए और नीचे में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद आगे सवाल को बनाना। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसको अगर हल करते हैं, देखिए √5 और √3 का मान दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू मत रखिए, इसका पहले परमयीकरण कीजिए, यहाँ रखिएगा डिफिकल्ट हो जाएगा।
देखिए जैसे 1/√5 अब +√3 हो जाएगा। इसका परमयीकरण कीजिएगा तो चिन्ह बदलकर ऊपर लिखना है √5 अब -√3। अब दोनों के स्क्वायर का अंतर 5 और 3 में घटेगा कितना, 2 लिख दीजिए। अब इसके बाद वैल्यू रखिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा, 2.236 अब -1.732 अब बटे में 2 हो जाएगा। अच्छा घटाइए दोनों को तो यहाँ 4 0 नहीं 5 नहीं ना, देखिए यहाँ 4 और 0, हाँ 7 5 12 ठीक है। एक कॉमन ले लिया कितना 0 अब बटे में 2 तो 0.252। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, 0.252 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के नीचे भी OMR लगा दें 20 क्वेश्चन का, उसी में गोल कर लीजिएगा। हाँ अच्छा ठीक है, उसका उपाय होगा तो हम लगा देंगे। होता है कि जैसे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के नीचे ही 20 को OMR तरह से ऑप्शन दे के दे देता है, आप रंगे नीचे गोला कर दीजिए, तो उससे क्या होगा क्वेश्चन में भी टिक करने से बच जाइएगा, फिर बनाने का मन होगा तो उसको बना भी सकते हैं। अच्छा वो दिमाग लगेगा ना तो लगा देंगे। और सब सेट को एक जगह रख लीजिएगा, कभी संडे हुआ कभी ये मतलब कोई भी चीज एक दिन बैठ के फिर एक बार बना लीजिए। संडे को खास करके टारगेट रखना कि एक सप्ताह जितना बनाए एक बार फिर बना लेते हैं। अब फिर जब अगला संडे आएगा एक सप्ताह जितना सेट हुआ सब बना लीजिए, ऐसे ही करके तैयारी भी होगा, एक दिन में किसी का नहीं होता है। और हार्ड और आसान, आसान हार्ड क्वेश्चन नहीं समझना है, सबको बनाते चलना है। ये बार बार कहते हैं इसको बनाइए, ऐसा सवाल तो पीछे बताए। देखिए अगर कभी इस तरह से रूट रूट वाला सवाल मिलेगा, ऐसा भी एग्जाम में ज्यादा पूछता है, रूट रूट वाला सवाल मिलेगा, अंदर वाला रूट को पहले हल कीजिएगा। जैसे 225 है तो 225 का वर्गमूल कितना 15, 15 इसमें जोड़ दीजिए 169, 169 का वर्गमूल 13, तो यहाँ तक में 13। अच्छा 13 इसमें जोड़ दीजिए तो एक स्टेप ऐसे लिख दीजिए, देखिए 13 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 15 625, इसका वर्गमूल कितना 125 का स्क्वायर होता है 15,625। याद है तो ठीक है, नहीं तो वर्गमूल निकाल लेंगे। अच्छा वर्गमूल कैसे निकलता है सीख लीजिए एक बार, हम कल भी बताएं कि राइट साइड में हमेशा 2 अंक छोड़िएगा, इधर कितनों बच जाए उसे मतलब नहीं। और ई 2 अंक का काम होता है कि ये जो वर्गमूल निकलेगा इसका इकाई अंक लिखवाना। अच्छा बताइए किसको किसको स्क्वायर करे तो इकाई अंक 5 मिलता है, एक 5 को, और किसी का स्क्वायर नहीं होता है जो कि इकाई अंक 5 मिले, तो एक को इसमें प्रूव करने का जरूरत नहीं होता है, इकाई अंक 5 मिल गया तो इसका देखिए वर्गमूल का इकाई अंक 5 होगा 5 सब्बे में। अच्छा और इधर, अब इधर जो बच गया अंक इसके नजदीक सोचिए किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो 12 लिख दीजिए, यही उत्तर हो जाएगा 125। ऑप्शन कौन सा डी। 20 क्वेश्चन खत्म हो गया। लगभग कितना मिनट लगा 30, हाँ